नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। तो अब मोदी सरकार की 9 लाख वक्त संपत्तियों पर नजर है और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ने जो ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है उसे वह 9 लाख संपत्तियों को हासिल कर लेना चाहती है। बीजेपी के खतरनाक इरादे सामने आ गए हैं। क्यों आखिरकार इस देश के मुसलमान की हर एक चीज छीनने पर तुली है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के खतरनाक इरादे उम्मीद ऑनलाइन पोर्टल से पता चलते हैं। यह 9 लाख संपत्तियां वक्त की है और वक्त की संपत्तियों पर मोदी सरकार की नजर बहुत पहले से है। आगे बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे नए न्यूज चैनल रवीश न्यूज ज्वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पास में आपको ज्वाइन का बटन दिखाई देगा, उसको दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये छोटा सा अमाउंट है हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए, तो इसको ज्वाइंट बटन को जरूर ज्वाइन करें, इससे हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश किस राज्य से हमारे खबर देख रहे हैं, और अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप हमें बताइए है, आप साथ की सकते हैं, हम उसे टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं वक्त की संपत्ति पर। दोस्तों, मोदी सरकार की नजर इन संपत्तियों पर बहुत पहले से है। वह बहुत पहले से तक लगाए बैठी थी कि कैसे मुसलमान की इन संपत्तियों को अपने अंदर में लिया जाए और मुसलमान को एक और जख्म दिया जाए। हालांकि मोदी सरकार हमेशा से यह कह रही है कि यह बिल बहुत अच्छा है, यह बिल्कुल वैसा ही है। दोस्तों, जैसे मोदी सरकार किसान बिल लेकर आई थी उस बिल को भी इन्होंने बहुत अच्छा बताया था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। और आज भी मोदी सरकार देश के मुसलमान को लगातार झूठ बोल रही है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है तो फिर मोदी सरकार पहले से यह सारी चीज क्यों कर रही है? क्या सरकार को पता है कि फैसला उसके पक्ष में ही आने वाला है? क्योंकि अगर ऐसा सरकार को पता है कि फैसला उसके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। जिस तरीके से देश के बाहर के जगहों पर भी जो उधम मचे हुआ है उस पर तो खैर बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए हमारे वतन अज़ीज़ हमारे देश की बात रहेगी। ख़ासकर हम मुसलमानों के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल कर लेकर जो फ़िक्र से दो चार है, इस वक्त जो बेताब और बेकरार है, एक ही सवाल आ रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट सब कुछ हो जाने के बावजूद जजमेंट क्यों नहीं दे रहा? अगर जजमेंट नहीं देने की वजह क्या है? उसके इस डिसीशन से तमाम देश के मुसलमान भी परेशान हैं और बाहर जो रहते हैं हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान वो भी परेशान हैं, और सारी दुनिया के लोग जो भी हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं वो सब ये नज़दीक से देख रहे हैं कि इनकी सोच कहाँ तक जा रही है। अब जिस तरीक़े से आपने सुना है रवीश कुमार को 2 मिनट 4 सेकंड 5 सेकंड का जो रखा वीडियो, तो बहुत लंबी चौड़ी थी, लेकिन उतना आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका वक्त बड़ा कीमती होता है। बहरहाल आप लोगों के लिए ही दुआ करूँगा कि अल्लाह आप लोगों के परेशानी को दूर फरमाए और अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखें। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट अभी तक नहीं दिया उसकी वजह सामने आ चुकी है। ये बड़ी मुश्किल से आई है क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने जो सवालात किए थे इनसे, वो सवालात का जवाब ये लोग घुमा फिरा के दिया है। तो वहाँ से ये चीज़ कतर के अल जज़ीरा चैनल जो नशर किया जाता है कतर से, उस पर शाये की गई। उसके बाद ये एक आंधी की तरह पूरे दुनिया में फैल गई और हमारे देश में भी आ गई। उसके बाद रवीश कुमार हो या दूसरे हो, अपनी अपनी बात बताते रहे।
लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारों पे काम कर रही है, ये साबित हो चुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो यही देना है मुसलमानों की तायीद में, मुसलमानों के सपोर्ट में, क्योंकि इनके पास ना कोई प्रूफ था, ना कोई सबूत था। जिस तरीक़े से इन्होंने हत्याने की कोशिश करे थे, ये तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता अपने मसाजिद, अपने क़ब्रस्तानों और अपने ईदगाहों को, अपने दरगाहों को लेकर। ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसी वो चीज़ है जो इनको ख़ुद इल्म है, इन्हों एक ही सोच में है कि किस तरीक़े से हर वो चीज़ मुसलमानों से छीनी जाए, मुसलमानों को तंग किया जाए, मुसलमानों को परेशान किया जाए। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 9 लाख जो हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, इनकी आज से नहीं 14-15 साल से नज़र थी। हमारी इन 9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये आजकल की बनाई हुई वो नहीं है, इनका प्लान बड़े पैमाने पे तकरीबन 14-15 साल पहले तैयार हुआ हो। ये लोग लेकिन एक एक कर कर मुसलमानों को अज़ियतें देते रहे। पहले NRC CAA के नाम पे, उसके बाद टिबुल तलाक के नाम पे, फिर GST बोल के लागू करे ये लोग, फिर उसके बाद नोटबंदी बोल के करे। अब यहाँ तक के जो है सो जितना ये लोग जो नोटबंदी का जो हवाला दिए थे, समझे, अब काले धन की बात करे थे ये लोग, ब्लैक पैसा है बोल के बोले थे ये लोग। अब सबसे ज़्यादा डुप्लीकेट इनके दौर में 500 के नोट को निकला है, जो कि अब बैंड होने भी जा रही है। इनकी एक भी नीति सही नहीं है, एक भी सोच सही नहीं है। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को कैसे अज़ियतें दी जाए, कैसे तकलीफ़ें दी जाए, कैसे परेशान किया जाए, इनके दिमागों में ये चल रहा है। तो इन्हों अब जल्दी जल्दी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तो जजमेंट देना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बहरहाल देना है। वो देने से पहले ये जो 9 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज है, बड़े 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 बड़े, जो इन्हों सोच नहीं सकते, इसको हत्याने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिल पास करे ये लोग पूरी सोची समझी साजिश के तहत, और इसमें 3 दलालों ने हिस्सा लिया। 3 दलालों ने, 3 नस्ल हरामों ने, 3 नस्ल बदों ने, एक फट्टा पेवन नायडू की बात कर रहा हूं मैं, एक चीटर कुमार नीतीश की बात कर रहा हूं मैं, समझे। ये सोची समझे साजिश है, लेकिन इन्होंने इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे। अगरचे हम में एकता रही, हम में एकजहती रही, अगरचे हम नमाजों की पाबंदी करते रहे, हम अल्लाह को राज़ी रखे, ये नस्ते नाबूद हो जाएंगे। इनकी हर वो चीज़ इनके पिछवाड़ में जाएगी। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।